तो हम लोग मध्यकालीन भारत का लगाते हैं और उसको देखते हैं। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। शंकर खेड़ा की लड़ाई कब हुई थी? 11 अक्टूबर या 1766, या 11 अक्टूबर 1824, या 11 अक्टूबर 1724, या 11 अक्टूबर 1757। इसका जो सही उत्तर होगा वह 11 अक्टूबर 1724 को से लड़ी गई थी यह युद्ध। इबन बतूता के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? वह मोरक्को का था। वह मोहम्मद बिन तुगलक के समय में भारत आया था और उसने रहेला लिखा था। इबन बतूता के बारे में बोला जाता है कि जब वह भारत आया था तो वह अपना दादाजी के साथ आया था, और इसी ने मोहम्मद बिन तुगलक को पगला सुल्तान बोला था। पगला सुल्तान इसलिए बोला था कि जब न तब अपनी राजधानी को क्या करता था, चेंज करता रहता था। जब इसने दिल्ली से कहाँ, इस्लामाबाद, कहाँ तो दौलताबाद जब राजधानी चेंज किया था, तो उसी समय इसने क्या करवाया था कि जो दिल्ली से नहीं जाना चाहते थे दौलताबाद, तो उस समय इसने दिल्ली में शायद आग लगवा दिया था, तो मजबूरन उसको छोड़कर दौलताबाद जाना पड़ा था। इसी समय इबन बतूता के दादाजी जब दौलताबाद जा रहे थे तो उसी समय इनका मृत्यु हो गया था। इबन बतूता बहुत मोहम्मद बिन तुगलक से गुस्सा था। तो इबन बतूता के बारे में तीनों बात सत्य है। इसका सही उत्तर डी होगा। इसका सही उत्तर डी होगा। बहुत लिखा है वह इबन बतूता, इससे मोहम्मद बिन तुगलक। देखिए, मोहम्मद बिन तुगलक करना चाहता था अच्छा। पहला वह जो राजा था जिसने किसानों को लोन दिया था, कृषि लोन दिया था, लेकिन साला वो वसूला कब? तो जब अकाल पड़ा तभी वह उसने वसूलना शुरू कर दिया। जब उसका एक बार हुआ क्या कि उसका पिता आ रहा था, तो वो स्टेज बनवाया और स्टेज पर हाथी चढ़वाया और हाथी से गिरा, उसका बाप मर गया। तो वो करता था अच्छा, वक्त उसका परिणाम बहुत गलत होता था। उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन का आरंभ किस संत ने किया था? इसका सही उत्तर होगा रामानंद ने किया था। किसने? रामानंद ने किया था। और आ जाइए तीसरा का यहाँ। तुर्कान ए चहलगानी किसने समाप्त किया था? वलवन। तुर्कान ए चहलगानी किसने समाप्त किया था? बलबन। इसको बोला जाता है, बलबन एक ऐसा राजा था कि जब वह गद्दी पर बैठता था तो सब उसी के सामने खड़े होते थे, उनके सामने कुर्सी नहीं होता था। यह बहुत कट्टर राजा था। जहां आरा द्वारा लिखित शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की जीवनी क्या है? मतलब जहां आरा के द्वारा शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की जीवनी के बारे में जीवनी है किसकी? मुनीस अल अरवा। इसका सही उत्तर होगा मुनीस अल अरवा। निम्नलिखित में से कौन सा अकबर के काल का भूमि का वर्गीकरण नहीं है? इसका ऐसे तो पड़ौती, जरीबा, बंजर। इसका सही उत्तर कोलाज होना चाहिए, बाकी इसमें स्टार लगा हुआ है। क्या है? स्टार लगा हुआ है। सल्तनत काल के दौरान दीवान ए अर्ज किसका विभाग था? सैन्य का। किसका था? सैन्य का। कृष्णदेव राय ने अपनी माता के नाम पर विजयनगर के समीप किस उपनगर की स्थापना किया था? किस उपनगर की? तो बरार। किसका? बरार। हम्पी मत मार दीजिएगा, गलत हो जाएगा। मुगल सम्राट के शासन काल में मुगल दरबार में चाहर तस्लीम और जमीन बोस लागू किया था। किसने लागू किया था? तो ये जो लागू किया था वह शाहजहां ने लागू किया था। शाहजहां। निम्नलिखित सुल्तानों में से कौन लाख बख्श के नाम से जाना जाता था? कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श के नाम से जाना जाता था। कुतुबुद्दीन मोहम्मद गौरी का गुलाम भी था, सेनापति भी था और दामाद भी था। कुतुबुद्दीन का जो सेनापति हुआ करता था वह बख्तियार खिलजी, जो साला एक नंबर का हरामी आदमी था। वह नालंदा विश्वविद्यालय को खंडर बनाने का काम किसने किया था? बख्तियार खिलजी। अभी भी उसके नाम पर बख्तियारपुर स्टेशन है, जो उसने बिहार शरीफ बसाया हुआ शहर है। इस साला किस्मन के नाम को हटाकर किसी दूसरे अच्छे व्यक्ति को नाम पर स्टेशन का नाम रखना चाहिए, न कि बख्तियार खिलजी, जो हमारे उतने बड़े नालंदा विश्वविद्यालय का विध्वंसक के नाम पर नहीं रखना चाहिए। औरंगजेब की मृत्यु के समय मराठा साम्राज्य का नेतृत्व किसके पास में था? तो यहाँ देखिए, संभाजी नहीं थे। संभाजी भोसले नहीं थे। वो मार ये जी संभाजी। संभाजी उसको तो औरंगजेब ने ही मारा था। जीजाबाई इसके शिवाजी की माता थी नहीं। और राजा राम जो संभाजी के बाद बैठा था, शाहजी भोसले, संभाजी महाराज। और जो संभाजी, जो राजा राम जो संभाजी महाराज के बाद
इसका सही उत्तर होगा ताराबाई। कौन? ताराबाई। किस सुल्तान ने दीवान ए अमीर ए कोही नामक विभाग बनाया था? तो इसका जो सही उत्तर होगा इल्तुतमिश। इसका मोहम्मद बिन तुगलक इसका सही उत्तर होगा। अमीर खुसरो का जन्म स्थली तूतीय हिंद के नाम से जाना जाता है, वह क्या है? पटियाली। क्या है? पटियाली। मुगल दरबार में प्रमुख चित्रकार कौन था जिसके नेतृत्व में अकबर ने चित्रकला का एक पृथक विभाग स्थापित किया था? इसका जो है अबूद असमद। अबूद असमद था। इसका सही उत्तर 13 का ए होगा। क्या होगा? 13 का ए। भारत में बाजार नियंत्रण प्रणाली किस सुल्तान द्वारा लागू की गई थी? बोला जा रहा है कि भारत में बाजार नियंत्रण प्रणाली किस सुल्तान के द्वारा लागू की गई थी? तो वह अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा लागू किया गया था। अकबर के द्वारा 1567 से 1568 में चित्तौड़ पर आक्रमण के समय मेवाड़ का शासक कौन था? इसका सही उत्तर होगा राणा उदय सिंह। कौन? राणा उदय सिंह। पाद शाहनामा के रचयिता कौन है? पाद शाहनामा का रचयिता का जो सही उत्तर होगा वह होगा अब्दुल हमीद हामिद लाहौरी। कौन? अब्दुल हमीद लाहौरी। गुलबदन बेगम किसके कहने पर हुमायूं नामा ने लिखा था? बोला जा रहा है कि गुलबदन किसके कहने पर? तो अकबर के कहने पर उसने हुमायूं नामा को लिखा था। अकबर ने 1567 ईस्वी में चित्तौड़ आक्रमण के समय वहां का शासक कौन था? 1567 में वही क्वेश्चन को यहाँ पूछा गया। 1567 में पूछा गया, यहाँ डायरेक्ट पूछा है 1567 में। तो यहाँ राणा न देके सिर्फ उदय सिंह दिया गया। यहाँ ध्यान दीजिएगा, नहीं तो क्वेश्चन आते हुए भी क्वेश्चन गलत हो जाता है। शेर शाह का मकबरा कहाँ पर स्थित है? तो सासाराम में शेर शाह का मकबरा। अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? सरोजिनी नायडू। रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि क्यों लौटा दिया था? तो जलियांवाला बाग जो 1919 ईस्वी में कांड हुआ था उसी के कारण उन्होंने नाइटहुड की उपाधि क्या कर दिया था? लौटा दिया था अंग्रेजों को। 1937 में कांग्रेस मंत्रिमंडल में कितने प्रांत बने थे? तो 8 प्रांत बने थे। भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? 1906 ईस्वी में हुई थी। प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? महादेव गोविंद रानडे थे। कौन थे? महादेव गोविंद रानडे। गांधी जी की दांडी यात्रा की तारीख क्या थी? तो गांधी जी की दांडी यात्रा की जो तारीख थी वह बी होगा 12 मार्च 1930 को होगा। रेहला पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया? इब्न बतूता के द्वारा लिखा गया। निम्नलिखित में से किसने भारत पर सर्वप्रथम आक्रमण किया था? अफगान, मंगोलों, तुर्कों, अरबों ने। किसने? अरबों ने किया था। अकबर के शासन काल में राजा टोडरमल कौन था? वित्तीय सलाहकार। कौन थे? वित्तीय सलाहकार। अमीर खुसरो निम्नलिखित में से किसके शासन काल से संबंधित थे? तो अमीर खुसरो निम्नलिखित में से किसके शासन काल से संबंधित थे? इब्राहिम लोदी। बिहार पर बख्तियार खिलजी के हमले का पहला विवरण प्राप्त हुआ किससे? तबकात ए नासिरी से। किससे? तबकात ए नासिरी से। इसका 30 क्वेश्चन हो गया। फिर हम लोग ऊपर बढ़ते हैं। शेख बहर शेख बहारुद्दीन जकरिया किस संप्रदाय के थे? तो सुहारवादी संप्रदाय। किसका? इन शासकों में से किसने अपनी सैन्य टुकड़ी को 200, 250 एवं 500 की इकाइयों में विभाजित किया था? इस्लाम शाह। कौन? इस्लाम शाह। यह कथन किसका है कि अकबर के शासन काल में इलाहाबाद में 40 स्तंभ युक्त मंजिल के निर्माण में 5,000 से 20,000 लोगों ने 40 साल तक काम किया था? कितने साल तक? 40 साल तक काम किया था। विलियम फिंच ने यह बात बोला था। कश्मीर का अकबर किसे बोला जाता है? यह प्रसिद्ध सुल्तान कौन था? जैनुल सुल्तान जैनुल आबिदीन, जो कश्मीर का अकबर, उससे बोला जाता है। सूर सागर क्या है? तो यह एक सूरदास की काव्य रचना। इसका बी ऑप्शन सही होगा। किस मुगल शासक ने शाहू को मुक्त किया था? मुअज्जम ने इसको किया था। तो सही उत्तर मुअज्जम। निम्नलिखित में से कौन कालक्रम? इसका भी स्टार लगा, उसका स्टार लगा हुआ है। मुगल और मेवाड़ के बीच जो संधि हुआ था कब हुआ था? 1615 में हुआ था। ताजमहल के लिए पत्थर कहाँ से लाए गए? तो मकराना से। सुलाह एक कुल की नीति किसने अपनाया था? अकबर ने। चतुर्थ बौद्ध संगीति किसके शासन काल में हुआ था? कनिष्क के काल में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? तो कश्मीर में हुआ था। शेर शाह का बचपन का क्या नाम था? फरीद। शेर शाह का बचपन का नाम फरीद था। गुरु गोविंद सिंह की माता का क्या नाम था? इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई उनका नाम नहीं। शिवाजी को कैद किसने किया था? तो औरंगजेब ने किया था।
दिल्ली के लाल किले में स्थित मोती महल मस्जिद को किसने बनवाया था? औरंगजेब ने बनवाया था। किसने बनवाया था? औरंगजेब ने बनवाया था। अब हम लोग आ जाते हैं 46 नंबर पर। बुलंद दरवाजा निम्नलिखित में से कहाँ पर स्थित है? फतेहपुर सीकरी में। कहाँ पर? फतेहपुर सीकरी में। वह मुगल सम्राट जिसको 2 बार राज्य हुआ वह कौन था? तो वह राजा था जो मुगल सम्राट जिसको 2 बार राज्य हुआ था, औरंगजेब। ऐसे हम लोग मानेंगे तो हुमायूं भी होगा, क्योंकि एक बार हुमायूं आया था और फिर दोबारा जब उसको शेर शाह हार कर फिर दोबारा आया था। लेकिन यहाँ इसका उत्तर बताया जा रहा है क्या? औरंगजेब। इस मध्यकालीन संत के उपदेश से अभंग संकलित था? तुकाराम। क्या? तुकाराम। इबन बतूता किस सदी में भारत आया था? इबन बतूता जो भारत आया था, कब आया था? वह 14वीं शताब्दी में आया था। विजयनगर साम्राज्य में अमरम शब्द का अर्थ क्या था? विजयनगर साम्राज्य में अमरम शब्द का अर्थ क्या था? तो सैनिकों को अनुदान देना। औरंगजेब की मृत्यु 1707 में। रानी दुर्गावती कहाँ की थी? गोंडवाना की थी। हाँ। निम्न संतों का कालक्रम सजाएं। निम्न संतों का कालक्रम सजाएं। इसका जो सही उत्तर होगा रामानुजाचार्य, फिर हो जाएगा नानदेव, फिर चैतन्य, फिर तुलसीदास। इसका सही उत्तर ये हो जाएगा। मुगल मेवाड़ संधि 1605 ईस्वी। निम्न में से कौन सा भारत आने वाला पहला अंग्रेज जहाज था? पहला आदमी नहीं देखिएगा, पहला अंग्रेज जहाज पूछ रहा है, तो रेड रेड ड्रैगन था। वास्को डी गामा भारत कब आया था? जब ये हम 2000 शायद 23 में दरोगा का एग्जाम देने गए थे, या 24 में या 23 में, तो इसी में हमसे पूछा गया था, हम इसी में कंफ्यूज हो गए थे। और ये होता 1498 ईस्वी में, जो वास्को डी गामा भारत आया था पहली बार। विख्यात सोमनाथ मंदिर को किसने लूटा था? देखिए, अभी जो सोमनाथ मंदिर पर एक बात आया हुआ है कि वहां पर ही नेहरू ने ऐसे किया था वैसे किया था, ये सब देखिए देश में ये सब मुद्दा उलझाने के लिए, जनता को उलझाने के लिए किया जा रहा है। अभी 50 साल बाद हम लोग फिर कहेंगे कि मोदी जो जो मंदिर बनवाए राम मंदिर, उसमें सरकारी पैसा क्यों नहीं लगा? 50 साल बाद, 100 साल बाद निकाला जाएगा, तो ये किसी तरह से ये ठीक नहीं है। आप देश को विकास की ओर ले चलिए। ये सब मंदिरों को जो खोजा जा रहा है पिछले, ये सब नहीं। मंदिर आस्था अपनी जगह होता है, देश विकास करे वो अपनी जगह होता है। भगवान में आस्था रखने की सभी अपने भगवान से प्यार करता है, चाहे आप राम से करिए, कृष्ण से करिए। हम लोग ज्यादा भगवान, सभी अपने अपने भगवान को पूजा करता है। विख्यात सोमनाथ मंदिर, तो ये महमूद गजनबी ने लूटा था इसको, साला बड़ा हरामी आदमी था ये। मुगल वंश की स्थापना भारत में हुई थी। मुगल वंश की स्थापना भारत में हुई थी 1526 ईस्वी में। सिख के गुरुओं में गुरु गोविंद सिंह थे, 10वें गुरु थे। सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का यहाँ उर्स चिश्ती का उर्स यहाँ मनाया जाता है। कहाँ? अजमेर शरीफ में। कहाँ पर मनाया जाता है? अजमेर शरीफ में। पानीपत की तीसरी लड़ाई लड़ी गई थी 1761 में। पानीपत की तीसरी लड़ाई लड़ी गई थी 1761 में। निम्नलिखित में से किस गुरु ने गुरुमुखी लिपि की शुरुआत की थी? गुरु अंग देव ने शुरुआत की थी। किताब उल हिंद पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया था? किताब उल हिंद पुस्तक किसके द्वारा? तो अल ब्रूनी के द्वारा लिखा गया था। निम्नलिखित में से कौन चंगेज खा का समकालीन था? इल्तुतमिश या सुल्तान शमसुद्दीन इल्तुतमिश। जो दिल्ली सल्तनत का यदि पूछा जाएगा कि पहला सुल्तान कौन था, तो वह इल्तुतमिश ही था, जिसने सुल्तान की उपाधि पहला बार धारण किया था। किससे? खलीफा से लेकर। जो राजा बना था जो पहला, इसे दिल्ली सल्तनत हम लोग देखेंगे तो कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। लेकिन कुतुबुद्दीन ऐबक ने वह खलीफा से इजाजत लेकर सुल्तान की उपाधि धारण नहीं किया था। तो पहला सुल्तान यदि हम लोग देखेंगे इल्तुतमिश को ही बोला जाता है, क्योंकि वह पूर्ण रूप से खलीफा से इजाजत लेकर उसने सुल्तान की उपाधि धारण किया था। तो दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान हम लोग इल्तुतमिश को ही मानेंगे। यदि पूछा जाएगा तो इसका जवाब दीजिएगा। कुतुबुद्दीन के प्रवेश द्वार जाना जाता अलाई का दरवाजा। कौन? अलाई दरवाजा। इसका सही उत्तर होगा अलाई दरवाजा। जहांगीर के शासनकाल में निम्नलिखित में से किस चित्रकार को नादिर उल असर की किताब से नवाजा गया था? तो जो जहांगीर के शासनकाल में पूछा जा रहा है,
तो इसका जो सही उत्तर होगा डी, उस्ताद मंसूर। मराठा शासक छत्रपति शिवाजी जी की राजधानी कहाँ थी? रायगढ़। कहाँ? रायगढ़। गंगैकोंड चोलपुरम का निर्माणकर्ता कौन था? इसका सही उत्तर 68 का राजेंद्र प्रथम। राज प्रथम नहीं, राजेंद्र प्रथम। तो हमारा मध्यकालीन भारत समाप्त हो गया। फिर हम लोग आएंगे आधुनिक भारत की ओर। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को देखिए, लाइक करिए, शेयर करिए, एक दूसरे को शेयर करिए, जिनका 21 को एग्जाम है उनके लिए फायदेमंद होगा। तो चलिए हम लोग आधुनिक भारत की ओर चलते हैं।